नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आज हम उपस्थित हैं क्लास 12 के वही विद्युत रसायन कक्षा 12। यह चैप्टर 2 आपका क्लास 12 का चैप्टर 2 है। ठीक है, एक बात यहाँ समझिएगा। देखिए, हम लोग पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे विद्युत अपघटन। ठीक, हम लोग पिछले लेक्चर में विद्युत अपघटन थ्योरी पोर्शन कर चुके थे। हम कह रहे थे कि जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, तो हम इस पे क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। देखिए, जो विद्युत अपघटन है इसमें क्या था आपका, एक रोड था। ठीक है, हो गया इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक हो गया एनोड और एक था हमारा कैथोड। नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज। इसमें विद्युत अपघट्य था। ठीक है, उसको कुछ अलग कलर से बना देते हैं। ठीक है, एक मिनट। देखिए यहाँ इसको हम अलग कलर से बनाते हैं। ये था हमारा विद्युत अपघट्य। एक एग्जाम्पल में हम लिए थे NaCl। ठीक है, NaCl। अब ये जो NaCl है ये टूटता है अंदर। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, हम बताए थे विद्युत अपघटन का मतलब होता है विद्युत के माध्यम से किसी चीज को तोड़ देना। ठीक, विद्युत मतलब विद्युत, अपघटन मतलब तोड़ देना। तो अगर आप विद्युत की सहायता से किसी चीज को तोड़ रहे हैं तो वो हो गया विद्युत अपघटन। ठीक है, तो विद्युत अपघटन है। अब यहाँ पर देखिए बात, यहाँ पर जो NaCl है वो टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक, अब चूंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो क्लोरीन माइनस है तो ये कहाँ जाना चाहेगा, प्लस के पास। ये प्लस है तो ये कहाँ जाना चाहेगा, माइनस के पास। यहाँ से क्लोरीन गैस बनकर निकल जाती है बाहर। देखिए, एट एनोड रिएक्शन भी बताए थे। एनोड पर क्या होता है, क्लोरीन गया, ठीक है, Cl बनाया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक और क्लोरीन जाएगा, मतलब दो जाएंगे तो Cl2 बनाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। ठीक, और कैथोड पर क्या हो रहा था, कैथोड पर हो रहा था वही सोडियम गया, प्लस चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन लिया और सोडियम बना लिया। ये गैस है बाहर निकल जाएगा, या सॉलिड वहीं पर रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो हम बताए थे आपको, देखिए अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है या हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ऑक्सीजन जुड़े चाहे हाइड्रोजन व इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक, तो उसको कहते हैं ऑक्सीकरण। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीकरण, जैसे कि हम ऑक्सीडेशन करते हैं। ठीक, यहाँ पर देखें तो इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है, इसका मतलब हुआ है यहाँ पर अपचयन। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको लिखने आनी चाहिए। ठीक है, पीछे ये चीजें बताई गई हैं। चलिए, आज हम जब सवाल करेंगे तो उसके पहले हम लोग को कुछ बात ध्यान में रखना होगा। ध्यान में रखने योग्य बातें हेडिंग डाल दें। चलिए सुनिए, कुछ बात आप क्या ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात, इसको भी डाल देते हैं, ये तो पिछला है, ये तो पीछे वाला ही है, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से बात सुनिए। ध्यान से बात ये सुनिए कि आपको ध्यान रखने योग्य बातें क्या क्या हैं। सबसे पहला बात ये है कि अगर इलेक्ट्रोड नहीं दिया है, ठीक है, तो प्लेटिनम को इलेक्ट्रोड मानना है। प्लेटिनम को क्या मान लेना है, इलेक्ट्रोड मानना है। ठीक, दूसरा, ठीक है, अगर देखिए अगर इलेक्ट्रोड नहीं दिया है तो हम किसको इलेक्ट्रोड मान लेंगे, प्लेटिनम को क्या मान लेंगे,
इलेक्ट्रोड मान लेंगे, ठीक है। आगे सुनिए दूसरा बात ये है कि जब भी हम अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोड नहीं दिया है तो प्लेटिनम को मान लेंगे, ठीक है, और दिया है तो फिर उसके हिसाब से चलेगा। दूसरा, अभिक्रिया लिखते समय प्रयास करेंगे कि पहले एनोड का रिएक्शन लिखें, ठीक है, एनोड का रिएक्शन लिखें। तो अभिक्रिया लिखते समय ये ध्यान देंगे, हम सबसे पहले किसका रिएक्शन लिखेंगे, एनोड का रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। तीसरी और आखिरी बात, यदि सक्रिय इलेक्ट्रोड हो, जैसे ये प्लेटिनम का जो इलेक्ट्रोड होता है ये अक्रिय होता है, कोई क्रिया व्रिया नहीं करता है, ठीक। लेकिन अगर सक्रिय इलेक्ट्रोड हुआ, यदि सक्रिय इलेक्ट्रोड हो, ठीक है, तो इसी का मतलब इसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। आ रहा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अगर सक्रिय इलेक्ट्रोड दिया है, चलिए इतना तो ही रहा है, अगर सक्रिय इलेक्ट्रोड दिया है तो इसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन भी होगा और इसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन अर्थात अपचयन भी होगा, ठीक है। तो बारी बारी से सारी चीजों को देखते चलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आपको क्या लेना है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लेना है, नहीं दिया है तो, ठीक है। ध्यान क्या रखना है कि आप एनोड का रिएक्शन पहले लिखेंगे। अगर सक्रिय इलेक्ट्रोड, ये अक्रिय है, ठीक है, अगर सक्रिय इलेक्ट्रोड है, कैसा इलेक्ट्रोड है, सक्रिय इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो उसका ही ऑक्सीडेशन होगा और उसका ही रिडक्शन होगा, ठीक है। चलिए जैसे सिल्वर का इलेक्ट्रोड सक्रिय होता है, तो जब सिल्वर का इलेक्ट्रोड आप देखेंगे, ठीक है, तो सिल्वर के इलेक्ट्रोड मतलब उसी का, तो सिल्वर अपना खुद ऑक्सीकरण भी करेगा, खुद अपना अपचयन भी करेगा, ठीक है। चलिए कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य है कि अगर इलेक्ट्रोड नहीं दिया है तो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड सपोज करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर अभिक्रिया लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम एनोड का रिएक्शन लिखें। दूसरी बात, सक्रिय इलेक्ट्रोड अगर है, ठीक है, तो वो अपना खुद ऑक्सीडेशन करेगा और वही अपना खुद रिडक्शन करेगा, ठीक। चलिए देखते हैं, ठीक है, स्थिति देखते हैं। सबसे पहली स्थिति क्या बनेगी, पहला हम NaCl को लेकर करते हैं। NaCl गलित अवस्था में सांद्र NaCl का विद्युत अपघटन, ठीक। गलित अवस्था इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि गलित अवस्था नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को ही पास नहीं करेगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में इस तरह से हुई है। तो यहाँ पर सांद्र है, देखिए अभी सांद्र है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तनु आएगा, जैसे सांद्र है तो कोई दिक्कत नहीं है, NaCl है तो यही टूटेगा, ठीक। लेकिन जब तनु आएगा तो तनु का मतलब होता है कि उसमें पानी ऐड हुआ है, तो अब NaCl तो टूटेगा ही, जैसे Na प्लस और Cl माइनस तो टूटेगा ही, साथ ही फिर पानी भी टूटने लगेगा H प्लस और OH माइनस में, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात का हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि तनु दिया है कि सांद्र दिया है, ठीक है। चलिए अभी तक हमको क्या दिया हुआ है, सांद्र दिया है, अच्छी बात है। अगर सांद्र दिया है तो एक चीज, कुछ बातें आप लोग ध्यान रखिए, इधर साइड में लिख देते हैं। सबसे पहला हमको इलेक्ट्रोड किसका मानना है, नहीं दिया है तो, दिया है तो दिया ही रहेगा, नहीं दिया है तो प्लेटिनम, ठीक। अभिक्रिया कहाँ पे लिखना है, एनोड। एनोड का कैसे पता चलेगा, एनोड का पता चलेगा उस पर जिस पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। एनोड का रिएक्शन लिखना है। तीसरा बात सक्रिय, चलिए अभी दो बात ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए
अब इसको देखते हैं कि गलित अवस्था में जो NaCl है उसका विद्युत अपघटन क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है, इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, सब चीजों को देखते हैं। समझिए NaCl है, NaCl जब टूटेगा तो बनाएगा Na प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक। अच्छा बात है। अब Na प्लस जो है, Na प्लस क्या करेगा, कैथोड के पास जाएगा। देखिए Cl माइनस कहाँ जाएगा, एनोड के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि एनोड के पास प्लस है, तो Cl माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। Cl माइनस कहाँ गया, एनोड पर, कहाँ जाएगा ये, एनोड पर। Cl माइनस Cl बनाया और एक तो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। तो एक तो Cl तो निकलेगा नहीं, Cl2 गैस निकलेगा, तो यहाँ पर दो दो करना पड़ेगा, ठीक है। पीछे वाले लेक्चर में समझाया ये चीज। अब आते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या हो रहा है, एक सोडियम प्लस है, एक तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Na बना रहा है सॉलिड, ठीक है। तो फिर दो कर देते हैं, दो सोडियम दो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, दो मॉलिक्यूल बनाएगा। तो कैथोड पर यह अभिक्रिया चल रही है और एनोड पर यह अभिक्रिया चल रही है, ठीक है। अगर यहीं पे हमको दे दे, मतलब यहाँ पर बोल दे कि कुल अभिक्रिया लिखने के लिए, तो हम बस ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। Na प्लस प्लस Cl माइनस और Cl2 बन जाएगा 2NaCl, ठीक है। चलिए आगे चले, बात समझिए। यहाँ पर NaCl हो गया। अगर मान लीजिए AlCl फिर दे दिया, विलित अवस्था में सांद्र, अगर मान लीजिए कंसंट्रेटेड एल्युमिनियम, ठीक है, AlCl3 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड दे दिया, ठीक है, AlCl3, तो क्या होगा, होगा क्या, देखिए एल्युमिनियम और Cl है, ठीक है, ये टूटेगा Al प्लस 3 और Cl माइनस में, ठीक। अब चूंकि Cl3 है तो यहाँ पर 3 Cl हो जाएगा माइनस का, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3 Cl हो जाएगा माइनस का। अब क्रिया लिखते हैं एट एनोड। एनोड पर क्या होगा, Cl 3 Cl है, 3 Cl आएगा, एनोड के पास जाएगा, क्या करेगा, Cl2 बनाएगा, Cl3 तो निकाल नहीं रहेगा, Cl2 बनाएगा और इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, 3 है, ठीक है, यहाँ पर 3 करेंगे, इसको भी कर लेते हैं, फिर बैलेंस करते हैं। कैथोड पर क्या होगा समझते हैं, कैथोड इसका भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो सही रहेगा। कैथोड पर Al3+ है, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। 3+ का मतलब होता है 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 3 इलेक्ट्रॉन को लेगा कहीं ना कहीं से, तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन लिया और बना लिया एल्यूमिनियम, ठीक। अब बैलेंस करते हैं, ठीक है, क्या बैलेंस, कैसे बैलेंस करें, 3 है, यहाँ अगर 3 करते हैं तो 3 3 एक बैलेंस होगा नहीं, ठीक है। और कुछ सोचते हैं, अच्छा यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन तो निकला भी है, ठीक है, भाई 3 माइनस है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, बैलेंस करते हैं। मान लीजिए 3 है, ये 2 है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसमें 2 से कर दें तो होगा, इसमें करते हैं इलेक्ट्रॉन है ये 3, ठीक है, AlCl3 है ना, इसमें 3 ये चीज है, 3 है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 3 9, 3 6, ठीक है, 2 से करें, 2 3 6, 2 3 4, 2 3 6, यहाँ पर 1 मिनट ये थोड़ा सा 1 मिनट के लिए, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पर 3 नहीं, अच्छा मान लीजिए सिंगल सिंगल करता है ना, Cl माइनस
दो Cl माइनस क्या करेगा, दो Cl2 निकालेगा प्लस यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। ठीक, ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन को बराबर करना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बराबर करने पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो। ठीक है, बाकी बैलेंस अपने से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई लगा सकते हैं इंटू 3। ठीक है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई लगा सकते हैं इंटू 2। ठीक है, अब देखिए इसमें जब हम 3 से मल्टीप्लाई लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 2 6। ठीक है, हो गया। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई लगाते हैं तो ये हो गया 2Al। ठीक है, ये हो गया 3 2 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ हो जाएगा 2। ठीक, ये 6 से 6 खत्म हो जाएगा। बाकी जब हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं 2Al प्लस 3 प्लस 6Cl माइनस 3Cl2 प्लस 2Al। ठीक है ना, बाकी इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम AlCl3 ले रहे हैं, ठीक है, AlCl3, ठीक है, मतलब ये 1 मोल Al और मतलब 1 मोल अगर हम AlCl3 का लें, ठीक है, 1 मोल, इसके लिए हमको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ता है। देखिए यहाँ पर तो 2 किए थे, दुगना था तो 6। 2 मोल अगर हम AlCl3 ले लें, 2 मोल AlCl3 का मतलब एल्युमिनियम 2 और कितनी 6 क्लोरीन 6, यहाँ पर वही है 2 एल्युमिनियम 6 क्लोरीन। ठीक है, तो इसके लिए हमको कितने अगर हम 2 मोल लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हमको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 2 मोल AlCl3 के विद्युत अपघटन के लिए हमको 6 मोल इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी, अर्थात 6 फैराडे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, बाकी फैराडे में आएंगे तो पता चलेगा। 2 मोल AlCl3 के अब, ठीक है, 2 मोल कंसंट्रेटेड AlCl3 के अपघटन के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 3 मोल। 2 मोल के लिए 6, 1 मोल के लिए 3, इसका आधा है तो आप इसका भी क्या कर दीजिए, आधा। ठीक है बात, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये हो गया AlCl3 का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रॉन बराबर है ना, बाकी चलिए अब हम आते हैं स्थिति 2 पे। यहाँ देखिए पहले स्थिति में विद्युत अपघट्य गलित अवस्था में थे। ठीक है, यहाँ पर विद्युत अपघट्य एक्वस स्टेट में है, मतलब जलीय है। सबसे पहली बात, ठीक, विद्युत अपघट्य कैसे है, जलीय है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, जलीय NaCl, मतलब कि NS जलीय NaCl का विद्युत अपघटन, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। ठीक है, क्या करना है, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन। ठीक है, इसके साथ प्लेटिनम, अच्छा मान लीजिए नहीं दिया, ठीक है, हमको प्रश्न में दिया है जलीय NaCl का विद्युत अपघटन करना है। ठीक है, लेकिन जो NaCl है वो कंसंट्रेटेड है, ठीक है, कौन है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए मतलब जो विद्युत अपघट्य है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो जलीय है। ठीक है, और वो सॉल्यूशन जो है वो NaCl का है। ठीक है, बात समझ में आ गया। लेकिन जो उसमें NaCl है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, NaCl जो है वो कंसंट्रेटेड है। बात समझ में आ गया। चलिए दोनों नहीं है, ठीक है, लेकिन जलीय है। अगर जलीय है तो जल तो है उसमें, ठीक है, जलीय विद्युत अपघट्य है मतलब जल है और NaCl है। अब यहाँ पर होता क्या है, देखिए यहाँ पर एक तो NaCl है, ठीक है, NaCl को अगर हम तोड़ेंगे तो टूटेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में। ठीक, अभी उधर क्या लिखा उसको समझा रहे हैं, पहले ध्यान सुनिए। दूसरी स्थिति में क्या है, विद्युत अपघट्य जलीय है। ठीक है, दूसरी बात, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन जब हम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक कंडीशन दिया हुआ है कि NaCl जो है भैया आपका कंसंट्रेटेड है। ठीक, ये हमको दिया रहेगा। तो NaCl का जब हम तोड़ेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। लेकिन जलीय होने के कारण अब होगा क्या कि पीछे जलीय नहीं था,
पीछे गलित अवस्था में था, ठीक है। किसी चीज का गल जाना अलग बात है, ठीक है, और जल में मिल जाना अलग बात है, ठीक है। बात समझ आ गया? चलिए, तो यहाँ पर जल की अवस्था है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलेगा कि यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, अब ये दो आएंगे, ठीक है, और ये दोनों प्रयास करेंगे, मतलब जो भी माइनस है ये दोनों जाएंगे एनोड की तरफ। अब देखना ये है कि एनोड पकड़ता किसको है, तो देखिए एनोड पर वही जाएगा, ठीक है, जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है। एनोड पर कौन जाएगा? जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, ये ज्यादा है। और कैथोड पर वो जाएगा जिसका अपचयन विभव ज्यादा है, ठीक है। एनोड पर वो जाएगा जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, और कैथोड पर वो जाएगा जिसका अपचयन विभव ज्यादा है, ठीक है। चलिए, बड़ा लिखते हैं, छोटा सा लिखता है, ऑक्सीकरण विभव ज्यादा, ठीक है। और कैथोड पर कौन जाएगा? जिसका क्या चीज? अपचयन विभव ज्यादा, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले एनोड पर का। तो एनोड पर दो लोग आते हैं, ठीक है। एनोड पर कौन कौन आएंगे? एनोड पर आएगा Cl माइनस और OH माइनस। अब देखिए यहाँ पर सीरीज लिखा है, ठीक है। ऊपर से नीचे जब आएंगे तो अपचयन विभव बढ़ता है, लेकिन नीचे से जब ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है, ठीक है। तो हम किसको वरीयता देंगे? Cl को देंगे कि OH को देंगे? देखेंगे कि भाई किसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है। नीचे से ऊपर जाने पर ऑक्सीकरण विभव बढ़ता है, तो देखिए ऊपर Cl है, नीचे OH है, तो भाई ऑक्सीकरण विभव इसका ज्यादा है, इसका कम है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाने पे बढ़ रहा है, तो Cl का ज्यादा है, ठीक है। तो हम इसमें एनोड पर इसको चूज करेंगे, तो Cl माइनस क्या करेगा? Cl बनाएगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। यहाँ पर दो कर देंगे, यही कर रहे थे ना। Cl माइनस क्या करता है? Cl बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो यहाँ पर दो करते हैं, Cl2 गैस हो गया, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, ठीक। चलिए, तो हमको ये बात पता चल गया कि एनोड पर तो Cl आने वाला है। अब बात करते हैं कैथोड पर। देखिए कैथोड पर लग रहा होगा, कहाँ गया? अच्छा यार, कैथोड पर प्लस वाला लगेगा, चलिए बना करते हैं। कैथोड पर के लिए, कैथोड पर जाने के लिए दो लोगों में लड़ाई होगी, एक Na प्लस की और एक H प्लस की, दोनों में से कौन जाना चाहेगा? अब जो कैथोड पर वो जाएगा जिसका अपचयन विभव ज्यादा होगा। अपचयन विभव किसका ज्यादा है भैया? समझिए, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ H है, यहाँ ऊपर से नीचे आने पर अपचयन विभव बढ़ता है, जिसका अपचयन विभव ज्यादा, ठीक है, वही जाएगा कैथोड पर, मतलब कैथोड पर ये जाएगा, H प्लस जाएगा, H प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये बना लेगा H, ठीक है। ये दो ठो बनाएगा क्योंकि H नहीं होता है, ठीक है, ये दो और यहाँ पर दो, ठीक। लेकिन सोल्यूशन में अभी भी देखिए दो चीज बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर चूज कौन हुआ है? यहाँ पर सोडियम नहीं चूज हुआ है, यहाँ पर चूज हुआ है हाइड्रोजन, और यहाँ पर चूज हुआ है क्लोरीन। तो बचा है Na प्लस और OH। तो Na प्लस और OH जब थोड़ी मारेंगे, ठीक है, ये सब मिलकर अपना NaOH बना लेंगे, ठीक है। हालांकि एनोड पर ये भी क्रिया होगी और यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर निकलेगी, कैथोड पर यह भी क्रिया होगी और यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, ठीक है। लेकिन देखिए सॉल्यूशन, मतलब जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्लोरीन बाहर निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, ठीक है। और NaCl में अगर क्लोरीन बाहर निकल गया तो NaCl में बचा कौन? सोडियम। तो समय के साथ धीरे धीरे सोडियम की मात्रा सोल्यूशन में बढ़ती जाएगी, ठीक है, सोडियम की सांद्रता बढ़ती जाएगी, और जो सोल्यूशन होगा वो क्षारीय होगा। क्यों? क्योंकि NaOH क्या है? क्षारीय प्रकृति का है, ठीक है। तो इससे कुछ बातें हमको पता चली कि भाई जैसे जैसे सोल्यूशन, मतलब जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ती जाएगी, क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकलता जाएगा एनोड पर से, ठीक है, और बाकी जो Na बच जाएगा वो सोल्यूशन में ही रहेगा, अर्थात सोडियम की सांद्रता समय के साथ धीरे 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 क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। और सोल्यूशन हमको कैसा मिलेगा? क्षारीय। जिसको अगर अभिक्रिया लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं? दो से दो काट लीजिए, ठीक है, एक साथ लिख देते हैं, कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर आप नोट करिएगा, यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं आ रहा है कि नहीं नीचे। चलिए आ रहा है, थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं, ठीक है। कुल अभिक्रिया लिख देते हैं, है ना। अभिक्रिया देखिए इधर से आएगा क्लोरीन, 2 Cl माइनस प्लस
दो H प्लस, ठीक है, प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस, ये मिलकर क्या बना लेगा, Cl2 बना लेगा, क्लोरीन जो H2 बना लेगा, ठीक है, ये दोनों गैस है, ठीक है, प्लस NaOH, ठीक है ना। चलिए, उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। Cl2 प्लस H2, ये दोनों गैस है, ये दोनों बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और प्लस NaOH, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है, इसको रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो NaCl लिए थे वो सांद्र लिए थे, ठीक है, लेकिन जो विद्युत अपघटन था वो जलीय था। अभी भी आपका विद्युत अपघटन तो जलीय ही है, विद्युत अपघट्य एक्वस है, ठीक है, अर्थात जलीय है, ठीक है। जलीय को कहते हैं एक्वस, जलीय नहीं जलीय, ठीक है। दूसरी बात, लेकिन यहाँ पर जो NaCl है, अब इस NaCl का जो प्रकार है तनु है। तनु उसको कहते हैं जब NaCl मतलब NaCl में वाटर ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो तनु हो जाता है। बात समझ में आ गया, मतलब NaCl, देखिए पहले से पानी था, NaCl के साथ और पानी आ गया है, ठीक है। NaCl पहले से पानी में घुला हुआ है, उसको डाला जा रहा है जलीय विद्युत अपघट्य में, ठीक है। तो इसका जो तनु NaCl का विद्युत अपघटन करेंगे, ठीक है, तनु NaCl का विद्युत अपघटन, ठीक, समझिएगा। यहाँ पर हम अभिक्रिया लिखने का प्रयास करते हैं। एनोड पर जो अभिक्रिया होंगी, एनोड पर क्या होगा, देखिए हमको दो चीज है, चलिए एक है NaCl हमारे पास, ठीक है, NaCl देगा Na प्लस और Cl माइनस, और एक है वाटर H2, ये देगा H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक, H प्लस प्लस OH माइनस। अब आता है एनोड पर, एनोड पर क्या होगा और कैथोड पर क्या होगा समझते हैं। एनोड, ठीक है, एनोड पर वो होगा, देखिए इसमें एक बात हम बताए थे अभी कि एनोड पर हम देखेंगे कि किसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, ठीक है, वो जाएगा। अच्छा, एनोड पर हम क्या बोले थे ध्यान रखने के लिए कि ध्यान दीजिएगा कि किसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, ठीक। एनोड पर हम ध्यान देने के लिए बोले थे कि एनोड पर क्या ध्यान देना है कि किसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है। अच्छा, चलिए देखते हैं एनोड पर है कौन कौन, दो लोग क्या झगड़ा है, एक Cl माइनस का, एक OH माइनस का। एक बात समझिए, देखिए Cl माइनस का ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि OH माइनस अब ज्यादा हो गया है, भाई जलीय विलयन है, ठीक है। और दूसरी बात, अब NaCl भी जल के साथ है, तो अब OH माइनस ज्यादा हो गया है, ठीक है। जब कोई चीज संख्या में ज्यादा हो जाती है तब वरीयता हम उसको देंगे, ठीक है, हम वरीयता किसको देंगे, OH माइनस को, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है OH से, ठीक है, लेकिन इस बात में भी संदेह मत रखिएगा कि इसका संख्या ज्यादा होगा, और संख्या ज्यादा होगा तो इसी मतलब क्या होगा, एनोड पर यही चिपकेगा जाके, ठीक है, तो बनाएगा OH प्लस इलेक्ट्रॉन। अब ये OH तो एक और OH मिलकर के पानी बना लेते हैं, पानी और ऑक्सीजन बना लेते हैं। अब ऑक्सीजन तो ऐसे ही पड़ा नहीं रहेगा, O और O बनाएगा और बनाएगा O2, क्या बना लेगा, O2, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 है तो ये भी 2 है, ठीक है, मतलब देखिए समझिए बात, यहाँ पर हम OH और OH कैसे लिखे हैं, भाई यहाँ पर था 2 तो इसीलिए 2 को लिखे हैं, ठीक है, तो O। अब यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 2 लिए हैं तो 2 निकला है, तो यहाँ पर भी 2 होगा। अब अगर ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 करेंगे, ठीक है, तो 2 था, 2 1 3 हो जाएगा, तो 2 और ये 2 4 और ये 2 और 2 4, ठीक है, 4 हो गया, और हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा 2 2 4 ये हो गया, तो यहाँ पर भी 4 करेंगे, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है। चलिए,
रिएक्शन लिख देते हैं, 2 2 4 OH से 4 OH खत्म, ठीक है, ये 2 OH से ये 2 O खत्म। तो नेट रिएक्शन जो हम लिखेंगे ए नोट पर का वो लिख सकते हैं 4OH माइनस 4OH माइनस इक्वल टू 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2H2O 2 2 जा 4 और 2 2 4, ठीक है। अच्छा अब आता है हमारी कैथोड का। तो कैथोड पर वो देखेंगे जिसका ऑप्शन भी हो जाता है, ठीक है। और कैथोड पर है कौन कौन, तो एक Na प्लस है और एक H प्लस है, संख्या भी ज़्यादा है और इसका ऑप्शन भी हो भी ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं मैं समझा रहा है, सॉरी यहाँ पर उल्टा लग गया है एरो, ऑप्शन भी ऊपर से नीचे आता है तो ऑप्शन भी बढ़ने की है, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑप्शन भी बढ़ेगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीकरण भी बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर H प्लस नहीं होगा, ये हो गया H प्लस, ये देगा H प्लस एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 4 करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, सॉरी ये H प्लस है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, और ये बना लेगा हाइड्रोजन। तो 2 है तो इंटू 2 करते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 करते हैं क्योंकि यहाँ पर 4 करना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 4 कब होगा जब इंटू 4 करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन 4H प्लस और ये 4, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, अब ठीक है, ठीक है बात। तो 2H2 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 4H प्लस है, तो 4H प्लस क्या करेगा 4 इलेक्ट्रॉन को लेगा, ठीक है, और 4 हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा, तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये एनोड और कैथोड पर का है। इसको इसका नेट रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, भाई 4 OH है, देखिए 4 OH है माइनस, ठीक है, प्लस 4H है प्लस, और इस 4 से तो ये 4 खत्म हो गया, बच गया क्या 2H2O प्लस O2 प्लस H2, बैलेंस करेंगे देख लीजिए, ठीक है। 4 4 8 आ रहा है कि नहीं नीचे, एक मिनट हम ऊपर लिखते हैं, इधर लिखते हैं साइड में क्योंकि इधर का तो बात खत्म हो गया है, देखिए तो यहाँ पर ये तो हो गया ना, तो साइड में लिख देते हैं। जो नेट रिएक्शन हम लिखेंगे वो क्या हो गया, वो हो गया 4OH माइनस प्लस 4H प्लस, ठीक, ये देगा 2H2O प्लस O2 प्लस 2H2, ठीक है। अब देखिए मिला लीजिए 4 4 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 8 2 2 और 2 4 और ये 4 हो, ठीक है, ये नेट रिएक्शन हो गया। अच्छा यहाँ पर जो यहाँ पर एक चीज देखिएगा, यहाँ पर Cl यूज हुआ है, यूज नहीं हुआ है Cl, ठीक है, Na यूज हुआ है वो भी यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर तो OH यूज हुआ है और नीचे वाले में H यूज हुआ है, तो NaCl की सांद्रता पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, सुधार आने वाला एक था, ठीक है। देखिए अभी पहले कर लीजिए फिर चर्चा करते हैं उस विषय पर। NaCl हो गया, तो NaCl की सांद्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा का मतलब ये स्थिर रहेगा अर्थात कांस्टेंट रहेगा, इसका पीएच भी चेंज नहीं होगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ना तो पीएच चेंज होगा ना पीएच चेंज होगा। अच्छा एक चीज अभी पीछे देखें कि अगर क्षारीय हो रहा है, विलयन क्या हो रहा है, क्षारीय हो रहा है, तो विलयन क्षारीय होने का मतलब क्या है, विलयन क्षारीय होने का मतलब देखिए विलयन क्षारीय होने का मतलब है कि उसकी पीएच वैल्यू कम हो रही है, ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कम हो रहा है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोक्साइड बढ़ रहा है, ठीक है, पीओएच वैल्यू बढ़ रहा है, पीएच वैल्यू उसकी कम हो रही है, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, समझ आ गया दिक्कत ठीक है बात। तो अगर क्षारीय हो रहा है, ठीक है, अच्छा एक चीज सुनिए, जैसे चलिए हम मिटा बताते हैं, तो पीछे वाले से रिलेट भी कर लीजिएगा, ठीक है, हमको वही बताना चाहिए लेकिन नहीं बता पाए।
जैसे मान लीजिए किसी में से हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ठीक है, मतलब H प्लस आयन की कमी हो रही है, H प्लस आयन कम हो रहे हैं। अगर H प्लस आयन कम होता है, 0 से 7 के बीच में अम्ल होता है और अम्ल का पहचान होता है H प्लस से, ठीक है। तो जैसे जैसे पीछे आते हैं 1 2 3 4, तो पीछे आने पे अम्लता बढ़ती है, पीछे आने पे अम्लता बढ़ती है। तो H प्लस जैसे जैसे कम होगा, कम होने का मतलब है कि जैसे जैसे H प्लस बाहर निकलेगा वैसे वैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, पीएच वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, मतलब H प्लस अगर कम हो रहा है तो पीएच मान बढ़ेगा, H प्लस कम होगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। H प्लस अगर देखिए मेरी बात, अगर H प्लस कम हो रहा है, H प्लस अगर कम हो रहा है तो पीएच वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, इस बात को नोट भी कर लीजिएगा कहीं पर। H प्लस गिरेगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, H प्लस अगर कम होगा तो पीएच वैल्यू बढ़ेगी। चलिए इसको हम करते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर चीजें स्थिर रहेंगी, ठीक है, यहाँ पर तो कुछ हो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए बात समझ में आएगा, यहाँ वाला रिएक्शन भी देख लिए, ये चीज भी देख लेंगे कैसे आया, ठीक, अभी हम चलते हैं आगे। यहाँ पर एक चीज और देख लीजिए, भूल गए थे हम बताना, यहाँ पर अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन निकाल रहे हैं तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो 1 मोल ऑक्सीजन निकालने के लिए हम 4 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, देखिए 1 मोल ऑक्सीजन निकालने के लिए हम 4 मोल इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 मोल ऑक्सीजन के लिए हमको कितना इलेक्ट्रॉन देना है, 4 मोल इलेक्ट्रॉन देना है, इस बात को भी बखूबी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिक्कत देख लेते हैं, अभी तक हम लोग पढ़े थे कि इलेक्ट्रोड क्या है, अक्रिय है, ठीक है, तीसरा चौथा जो भी है। अब हमारे पास एक कंडीशन है, हमारे पास एक कंडीशन क्या है कि कंसंट्रेटेड NaCl है, ठीक है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोड जो है वो इसका मरकरी का है, लेकिन मरकरी का इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड का है, ठीक है, कैथोड का इलेक्ट्रोड जो है वो मरकरी का है। एनोड का इलेक्ट्रोड का बात नहीं किया, अगर इलेक्ट्रोड एनोड के इलेक्ट्रोड का बात नहीं किया है तो हम एनोड के इलेक्ट्रोड को प्लेटिनम का मान लेंगे, एनोड के इलेक्ट्रोड को किसका मान लेंगे, प्लेटिनम का मान लेंगे, ठीक है। चलिए तो कंसंट्रेटेड NaCl सॉरी एक्वस NaCl, ठीक है, सॉरी एक्वस NaCl है, इलेक्ट्रोड आपको कैथोड का दिया है मरकरी का, और प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है जो है एनोड का, ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए सुनिए बात ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, ठीक है। NaCl जो है वो एक्वस है, इलेक्ट्रोड जो है वो मरकरी का है, और जो एनोड है इलेक्ट्रोड का भाई नहीं दिया है तो हम एनोड का इलेक्ट्रोड प्लेटिनम का मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर भी होगा वही चीज, बात NaCl जो है वो टूटेगा Na+Cl- में, इसको यहाँ तोड़ देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो NaCl है वो टूटेगा Na++Cl- में, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर जो वाटर है वो टूटेगा H++OH- में, ठीक है, जो हो गया। अब बात सुनिए, अब होता क्या है, एनोड पर तो 2 मिला जाके लफड़ा करेंगे, ठीक है। एनोड पर कौन कौन जाएगा भैया, एनोड पर जाएगा OH- और Cl। अब यहाँ पर क्लोरीन देखिए, यहाँ पर वो तनु नहीं है, एक्वस है, ठीक है, तो एक्वस है मतलब जल उतना अधिक मात्रा में नहीं है, तो उसी का बोलबाला होगा जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होगा, ऑक्सीकरण विभव ज्यादा क्लोरीन का है तो Cl-, ठीक है। Cl- क्या करेगा, दे देगा, धनी आदमी है, क्लोरीन बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है, तो Cl-, ठीक। अब आता है बारी कैथोड पर का, कैथोड पर के लिए 2 व्यक्ति कहाँ गए, Na+ और H+, Na+ और H+, चली विलयन है, ठीक है, जाएगा कौन, देखिए यहाँ पर भी पानी उतना अधिक मात्रा में नहीं है, तो जिसका अपचयन विभव ज्यादा, ठीक है, उसी को जाना चाहिए। कैथोड पर तो भाई जिसका अपचयन विभव ज्यादा है वो जाएगा, तो ऊपर से नीचे आने पर अपचयन विभव बढ़ता है,
तो भाई हाइड्रोजन का ऑप्शन विभव ज़्यादा है, सोडियम का ऑप्शन विभव कम है। लेकिन कैथोड पर एक और चीज़ है, यहाँ पर कैथोड पर क्या है, सक्रिय इलेक्ट्रोड लगा है। अब अगर ये इलेक्ट्रोड सक्रिय है, ठीक है, और जिससे सिल्वर होता है, सॉरी मरकरी है, तो क्या करता है, किसी भी मेटल के साथ जब लगता है तो ये अमलगम बना लेता है, ठीक है, क्या बना लेता है, अमलगम बना लेता है। तो सोडियम मेटल तेजी से Hg के साथ क्रिया करके सोडियम अमलगम बना लेता है, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं कर पाता है। बात समझ में आ रहा है, जबकि ऑप्शन भी बहुत ज्यादा इसी का है, लेकिन ये रिएक्शन नहीं करता, रिएक्शन कौन कर जाता है, सोडियम। क्यों, क्योंकि मरकरी सोडियम से तेजी से रिएक्शन करके अमलगम बना सकता है, ठीक है। तो सक्रिय इलेक्ट्रोड का बात आएगा तो इसकी भी भागीदारी होगी, ठीक है बात। चलिए बढ़ते हैं आगे, लास्ट देखते हैं सिल्वर के इलेक्ट्रोड को, ठीक है। लास्ट कौन सा आप देखेंगे, सिल्वर इलेक्ट्रोड। Hg का हो गया, हम देख लेते हैं सिल्वर का, और वो रहेगा लास्ट, उसके बाद होगा हमारा ये सेशन समाप्त। देखिए NaCl है, एक्वस है, इलेक्ट्रोड है, सिल्वर का है, ठीक। सिल्वर का इलेक्ट्रोड है तो होता क्या है, समझिए बात ध्यान से। देखिए इलेक्ट्रोड किसका है, सिल्वर का है। एनोड का प्लस, ठीक है, कैथोड माइनस, ठीक। विद्युत अपघट्ट है आपका NaCl का, कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत अपघट्ट किसका है, NaCl का। अच्छा NaCl का है, ठीक है, समझिए बात ध्यान से। NaCl अपने आप को तोड़ेगा Na प्लस प्लस Cl माइनस में, वाटर है तो वाटर भी अपने आप को तोड़ेगा H प्लस प्लस OH माइनस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिल्वर का इलेक्ट्रोड लगा है, ठीक है। इलेक्ट्रोड किसका है, सिल्वर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है। सिल्वर का जो इलेक्ट्रोड होता है वो सक्रिय होता है, ठीक है। ये कैसा है, सिल्वर इलेक्ट्रोड कैसा है, सक्रिय है। Ag अपने आप को तोड़ता है Ag प्लस में, Ag किस में तोड़ेगा अपने आप को, Ag प्लस में। तो अब जब एनोड और कैथोड पर कोई जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम एनोड का बात करें, एनोड, एनोड पर अब एक दो नहीं तीन लोग हैं, एक Cl माइनस है, एक OH माइनस है, ठीक है, एक Cl माइनस है और एक OH माइनस है, और एक ये Ag खुद है। समझ में आया, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड किसका है, इलेक्ट्रोड है आपका Ag का, तो अब यहाँ पर तो Ag भी है, ठीक है। तो अब बात समझते हैं। देखिए एनोड पर उसको रखते हैं जिसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा होता है, तो Cl, OH और Ag इन तीनों में ऑक्सीकरण विभव किसका ज्यादा है, देखिए यहाँ पर Cl, OH, Ag इन तीनों में ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है Ag का, ठीक। तो एनोड पर रिएक्शन होगा किसका, Ag का, ठीक है, Ag। Ag क्या करता है, किधर लिखे, यहाँ लिखते हैं। सिल्वर जो होगा, सिल्वर सिल्वर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ठीक है, और Ag प्लस के फॉर्म में बंद करके कूद जाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन में Ag क्या किया, निकाला, ठीक है, और Ag प्लस के रूप में कूद गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि Ag का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना या ऑक्सीकरण, ठीक है। Ag का हो रहा है ऑक्सीडेशन। अच्छा अब यहाँ पर माइनस चार्ज है, इस माइनस चार्ज को देख करके Ag भागना चाहेगा। अच्छा माइनस चार्ज के पास भी एक चीज और देख लीजिए, माइनस में भी कौन कौन, मतलब कैथोड पे कौन कौन जाना चाहेगा, Na प्लस हो सकता है जाए, H प्लस हो सकता है जाए, Ag प्लस।
यही 3 जानना चाहेंगे। अब कैथोड पर वो जाएगा जिसका ऑप्शन भी हो ज़्यादा होगा, Na+, ठीक है, H+, Ag+। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब भी इसका ऑप्शन भी हो भी ज़्यादा है, ठीक है, तो ऑप्शन भी किसका होगा, Ag का। तो ये Ag+ जो है ये एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ करके फिर से क्या बना लेगा, Ag बना लेगा। तो इसी का क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है, ठीक है, अपचयन। और समय के साथ धीरे धीरे ये रॉड पतला होता जाएगा क्योंकि सिल्वर धीरे धीरे इसमें से निकल रहा है, ठीक है, सिल्वर निकल रहा है। ये रॉड धीरे धीरे मोटा होता जाएगा, क्यों, क्योंकि इस पे सिल्वर अटैच हो रहा है। आप लोग को याद होगा कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे परिष्करण, ठीक है, रिफाइनिंग, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस एक टॉपिक था NaCl का, विद्युत अपघटन, फिर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग भी था। इसमें क्या करते हैं, एनोड को पतला रखते हैं और कैथोड को मोटा रखते हैं, ठीक है, तो ये धीरे धीरे पतला होता जाता है और शुद्ध सिल्वर इस पे ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। तो वही बता रहे थे, स्टार्टिंग बोले थे कि जब सक्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो उसका भी पार्टिसिपेशन आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये लेक्चर होता है हमारा यहीं पर समाप्त। हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पूरे अच्छे तरीके से देख लिए और उस पर जो क्वेश्चन था वो भी हम अच्छे से समझ चुके हैं, ठीक है। जहाँ पर दिक्कत होता है आप लोग पूछे, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जवाब देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और ये हुआ है, मतलब ये समाप्त हो गया है, इसका आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो अब आएगा फैराडे लॉ पे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।